हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है कि माना x के दो धनात्मक मान हो अल्फा तथा बीटा के लिए 2 cos x फिर मॉड cos x यानी मापांक यहाँ पे हमारा क्या है cos x तथा 1 माइनस 3 cos x का वर्ग गुणोत्तर श्रेणी में है, तो अल्फा माइनस बीटा का मापांक का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। तो यहाँ पे बात करें हम मुख्य अवधारणा की। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारा ए बी सी अगर हमारा गुणोत्तर श्रेणी में दिया गया है, ठीक है, तो अगर ये हमारा क्या है गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है, तो अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में तो हम क्या लिखते हैं बी का वर्ग हमारा ए सी के बराबर होगा। तो इसी मुख्य अवधारणा पे आधार पे हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। और दूसरा, अगर हमें यहाँ पे अगर कोई द्विघात समीकरण ए एक्स का वर्ग जोड़ बी एक्स जोड़ सी बराबर 0 दिया गया है, तो यहाँ पे एक्स यानी मूल निकालने का जो सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है माइनस बी, फिर यहाँ पे क्या होता है प्लस माइनस यहाँ पे वर्गमूल बी का वर्ग माइनस 4ac बटा 2a के बराबर। अब चलिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं इसी अवधारणा पे आधारित। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा प्रश्न है वो उसमें क्या बोला गया है कि 2 cos x, यहाँ पे हम देखते हैं तो 2 cos x यहाँ पे हम लिखेंगे 2 cos x फिर मापांक यहाँ पे cos x और फिर तीसरा हमारा क्या है यहाँ पे, तो तीसरा हमारा यहाँ पे है 1 माइनस 3 cos x का वर्ग। ठीक है, 1 माइनस 3 cos x का वर्ग। ठीक है, ये तीनों के तीनों गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे किस में है गुणोत्तर श्रेणी में। ठीक है, तो अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि cos x का जो मापांक होगा, ठीक है, cos x का जो मापांक का वर्ग है वो हमारा किसके बराबर होगा, तो a और c यानी कि पहला पद जो कि 2 cos x है और तीसरा पद जो कि हमारा 1 माइनस 3 cos x का वर्ग है। ठीक है, इसके बराबर होगा। तो यहाँ से हम देखें तो cos x का ये वर्ग है, तो इसको हम क्या मापांक cos x का वर्ग हमारा यहाँ पे किसके बराबर होगा, cos x के वर्ग के बराबर ही होगा। अब 2 cos x से इसको हम गुणा कर दें तो ये बन जाएगा 2 cos x और यहाँ पे माइनस 6 cos x के घात 3। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया। सबको बाएं पक्ष में कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 6 cos x का घात 3 माइनस माफ़ कीजिएगा प्लस यहाँ पे क्या है cos x का वर्ग और ये बन जाएगा माइनस 2 cos x बराबर 0। अब पूरे से हम cos x को बाहर ले सकते हैं, तो cos x को हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 6 cos x का वर्ग, फिर यहाँ पे क्या बचेगा cos x और ये बचा हमारा यहाँ पे माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, ऐसा कुछ बच गया। तो अब इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं cos x और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 6 cos x का वर्ग। ठीक है, अब देखो 6 और 2 यानी पहला और अंतिम पद को अगर यहाँ पे गुणा करें तो 12 आता है, तो इसको हम जो cos x है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे 4 cos x माइनस 3 cos x, तब भी हमारा cos x ही बचेगा और 4 और 3 गुना होके फिर से हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए पहला और अंतिम पद को देखते हुए हमने यहाँ पे ऐसा बीच वाले पद को 2 पदों में विभाजित किया और माइनस 2 बराबर 0। तो अब अगर इसको आगे सरल करें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, तो ये बन जाएगा cos x और अंदर में हमारा क्या बचेगा, तो अंदर में हम क्या पहले 2 पद से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 cos x हमारा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 cos x को बाहर ले लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा 3 और यहाँ पे क्या बचा हमारा, तो 3 यहाँ पे हम देखें cos x और यहाँ पे हमारा सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 cos x प्लस 2। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा 2 यहाँ पे पद है, अंतिम 2 पद है, इसमें से हमारा माइनस 1 बाहर आ जाएगा, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे माइनस सिर्फ हम बाहर ले रहे हैं। ठीक है, तो अंदर में हमारा क्या बचेगा, तो माइनस 1 हमने बाहर लिया तो यहाँ पे 3 cos x जोड़ 2 बचा। ठीक है, ऐसा कुछ बच गया और ये हमारा 0 के बराबर है। अब इसको आगे हम सरल करें तो ये cos x और यहाँ पे हम देखें तो 3 cos x प्लस 2 जो है दोनों से बाहर ले लेंगे तो अंदर में 2 cos x माइनस 1 बचेगा और ये हमारा 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि cos x या तो 0 हो जाए या हमारा क्या होगा 3 cos x जोड़ 2 0 हो जाए, या हमारा क्या हो जाएगा 2 cos x माइनस 1 बराबर 0 हो जाए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा cos x का जो मान है वो माइनस 2/3 मिलेगा और यहाँ से cos x का मान अगर हम देखें, ठीक है, तो वो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 1/2 मिलेगा और यहाँ से cos x तो हमारा क्या था 0 था ही, लेकिन हमें जो प्रश्न में बोला गया था कि जो cos x है, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बोला गया था कि x के 2 धनात्मक मानों अल्फा तथा बीटा बोला गया था। ठीक है, तो 2 धनात्मक मान अल्फा तथा बीटा x के मान है, x का जो मान है वो हमारा धनात्मक है। तो अगर x का मान धनात्मक है तो उस समय cos x हमारा कभी भी ऋणात्मक हो नहीं सकता, इसलिए ये
हम इसको नहीं लेंगे। अब बात करते हैं हम इन दोनों के लिए, तो cos x हमारा 0 के बराबर है, तो यहाँ से एक हल हम लिख सकते हैं कि x हमारा π/2 होगा, ठीक है। और यहाँ से हम x का मान क्या बोल सकते हैं, अगर cos x 1/2 कब होता है, जब हमारा x क्या हो, π/3 हो, यानी कोण हमारा π/3 हो। तो हम एक मान बोल सकते हैं धनात्मक के लिए, ठीक है, पहले के लिए यानी कि 0 से π/2 यानी पहले चतुर्थांश में हम ऐसा मान बोल सकते हैं cos x का। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर हम इसको अगर हम अल्फ़ा बोल दें और इसको हम अगर बीटा बोल दें, तो यहाँ से हमें क्या पूछा गया था, अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का मापांक पूछा गया था, जो कि हो जाएगा π/2 माइनस π/3 का मापांक। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये π/6, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा π/6 के बराबर, ठीक है। तो π/6, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा π/6 के बराबर। तो दिए गए विकल्पों में देखें तो π/6 जो है वो कोई भी विकल्प में नहीं है, तो चौथा विकल्प हमारा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा सही उत्तर इस प्रश्न के लिए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।